हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है ना, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का मात्र 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आपको प्यारे बीच में से, यहाँ देखिए 20 में से ये 20 क्वेश्चन को क्या करना है, सही कर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये काम कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आपका यहाँ पे देखिए 20 जो प्रश्नों का प्यारे बच्चों यहाँ पे सीरीज चला है, ये सीरीज को करते हैं और इसमें से आपको बताना है कि अंत में कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। यहाँ आप देखिए 20 में से आप लोग को अगर मान लीजिए कि 15 सही हो गया ना, तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 20 में से कोशिश करना है कि 20 सही करके बताएं और अंत में आप लोग बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। क्योंकि जो क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक सटीक से आंसर देना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए जितना जल्दी हो सके। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देख लीजिए। क्वेश्चन पहला नंबर है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल भस्म कौन सा है। यहाँ पे बता दीजिए सबसे प्रबल भस्म कौन सा है। समझ लीजिए कि एक प्रकार का आपका टेस्ट चल रहा है जिसमें आपको क्या करना है, अपने आप को साबित करके दिखाना है कि हाँ हमारी तैयारी हो चुकी है, हम 20 में से 20 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, आप बताइए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल भस्म कौन, सबसे ज्यादा प्रबल भस्म कौन बाबू, सबसे प्रबल भस्म कौन। तो यहाँ पे सब फटाफट सबका आंसर आना चाहिए, A to Z बच्चों का आना चाहिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सुबह ही सुबह प्यारे बच्चों सब बच्चे हाजिर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल भस्म, क्षार नहीं, सबसे प्रबल भस्म कौन सा होगा, तो बेंजाइन एमीन हमारा क्या होगा, सबसे प्रबल भस्म का एक उदाहरण है। सबसे प्रबल भस्म कौन सा होगा, बेंजाइन एमीन होगा। तो ये आपको बाबू याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहला तो हो गया। अगला आज ये क्वेश्चन कि आइसोप्रोपाइल एमीन होता है। अब यहाँ पे बताइए कि जो आइसोप्रोपाइल एमीन होता है वो प्यारे बच्चों प्राइमरी एमीन होता है, सेकेंडरी एमीन होता है, टर्शियरी एमीन होता है कि आप देखिए क्वाटनरी एमीन होता है। प्यारे बच्चों 20 का 20 आपको सही करके और कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों चैलेंज को पूरा करना है। तो पूरा चैलेंज को पूरा कीजिए, यहाँ पे आप लोग आंसर लगाइए। पहला बताना है कि आइसोप्रोपाइल एमीन, देख लीजिए आइसोप्रोपाइल जो एमीन होता है वो बाबू क्या होता है। चलिए आइसोप्रोपाइल एमीन क्या होते हैं, फटाफट पहले आपका जवाब लेंगे उसके बाद ही हम जवाब देंगे। तो यहाँ देखिए सब अगर बच्चे बता रहे हैं ए ऑप्शन, तो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइसोप्रोपाइल जो एमीन होता है वो प्राइमरी एमीन होता है। क्या होता है बाबू, प्राइमरी एमीन होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और जो प्यारे बच्चों शाम में जो आपका टेस्ट नहीं हो पाया था, अचानक नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो वो जो क्लास होगा बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो जो क्लास होगा अभी आप देखिए 2:15 में हिंदी और इंग्लिश का प्यारे बच्चों, दोपहर में जो 2:15 होगा हिंदी और इंग्लिश का प्यारे बच्चों क्या हो जाने वाला है, प्यारे बच्चों यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। तो सबको आना है, टेस्ट में भाग लेना है, एक एक क्वेश्चन करना है, सब क्वेश्चन का जवाब भी आपको दे के जाना है। तो सब बच्चा एकदम हाजिर रहिएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। अगला आज ये क्वेश्चन के निम्नलिखित संक्रमण तत्व में यहाँ आप देखिए आयनों में से अनुचुंबकीय कौन है। अनुचुंबकीय प्यारे बच्चों एक चैलेंज है और गलती तो इसमें होगा, गलती तो होगा बाबू, गलती तो होगा। यहाँ बताइए निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है बाबू, अनुचुंबकीय कौन है। निम्नलिखित प्यारे बच्चों ये जितना है ना संक्रमण तत्व है, जितना है संक्रमण तत्व है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा। पहले जवाब दे लीजिए, हम आपका जवाब देखेंगे, कमेंट देखेंगे, फटाफट आंसर लगाइए, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। तो बाबू Ag प्लस नहीं होगा, Zn प्लस नहीं होगा, Au प्लस नहीं होगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ना सिल्वर होगा, ना जिंक होगा, ना प्यारे बच्चों सोना होगा, क्या होगा हमारा होगा कॉपर। Au यहाँ पे Cu2 प्लस होगा। तो जितने बच्चे अगर बी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल 100% आपका सही आंसर है। और ईमानदारी पूर्वक बाबू, ईमानदारी पूर्वक आपको बताने की आपका कितना सही हुआ है। चलिए अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि सामान्य यौगिकों के लिए सबसे पहला यहाँ देखिए महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। देख लीजिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन,
क्वेश्चन देखिए ऐसे ही ये क्वेश्चन ही है 20 क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत हार्ड है, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि सामान्य यौगिकों के लिए सबसे पहला यहाँ देखिए महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, सामान्य यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पे आपको बताया किसने दिया था, तो वर्नर ने दिया था। किसने प्यारे बच्चों, वर्नर ने। तो यहाँ पे आप क्या जवाब दे रहे हैं, सी वाला ऑप्शन, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने बच्चे सी बता रहे हैं ना 100% आप लोग टकाटक आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है। इसी प्रकार आप लोग तैयारी करते चलिए। अगला यहाँ पे आ जाएगी, निम्नलिखित में से कौन एक द्विकलमण का उदाहरण है, बता दीजिए तो द्विकलमण कौन सा होता है। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं और यहाँ पे अब आपको टेस्ट के बारे में इसको बताना है। जल्दी जल्दी बता दीजिए बाबू, निम्नलिखित में से यहाँ देखिए कौन द्विकलमण का उदाहरण है। प्यारे बच्चों द्विकलमण कौन है, द्विकलमण का उदाहरण कौन सा होगा, ये बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे आपको हम बताए थे कि जल को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताए थे उस समय कि पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। और यहाँ देखिए जो पोटास एलम का जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, कैसी होती है, खट्टा होता है। यहाँ पे क्या पोटास एलम, और पोटास एलम जो होता है प्यारे बच्चों किसका उदाहरण होता है, तो ये द्विकलमण का उदाहरण होता है। तो हम द्विकलमण का उदाहरण इसमें से किस पे टिक करेंगे, हम टिक करेंगे प्यारे बच्चों पोटास एलम पे, क्योंकि पोटास एलम हमारा क्या होता है, एक द्विकलमण का उदाहरण होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन होते हैं बहुत बढ़िया जो आपको याद होना चाहिए। अगला आज ये क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ देखिए बाई यहाँ देखिए डेंटेड लिगेंड है, बाई डेंटेड लिगेंड कौन से है, देख लीजिए बाबू, यही है ओरिजिनल टेस्ट, इसी को बोला जाता है ओरिजिनल प्यारे बच्चों टेस्ट। और इसमें से प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन बाई डेंटल लिगेंड है, तो बाई डेंटल लिगेंड कौन सा हो जाएगा बाबू, बाई डेंटल लिगेंड। चलिए यहाँ आप देखिए एडीटीए नहीं होगा, एसीटेट आयन नहीं होगा, यहाँ आप देखिए पिरिडिन नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, एथिलीन, यहाँ आप देखिए डाइएमीन हो जाएगा, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन क्या हो जाएगा, बाई डेंटल लिगेंड्स हो जाएगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। ये यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और जितने बच्चे प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स पीडीएफ वाला ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए पैड यहाँ पे कोर्स में, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर यहाँ आप देख लीजिए दे देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे कॉल करके प्यारे बच्चों ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल ग्रुप में जुड़ना है, क्लास वाला फ्री वाला, तो आप यहाँ पे देखिए इस पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। अगर आपको पैड वाला में जुड़ना है आप इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए बेंजीन, यहाँ देखिए बेंजीन, यहाँ देखिए डाइओजोनियम, यहाँ देखिए जो क्लोराइड होता है उसमें जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पे आंसर बताइए कि आप देखिए बेंजीन, यहाँ देखिए बेंजीन डाइओजोनियम, यहाँ देखिए क्लोराइड में जलीय विलयन को गर्म करने पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होता है, बेंजीन की फिनॉल, बेंजीन की फिनॉल। अब यहाँ पे आंसर बताइए, 7 का आंसर बताइए। बेंजीन प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होगा। आंसर लगाइए पूरा, यहाँ पे वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। कौन प्राप्त होगा बाबू, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा प्राप्त होगा। तो बेंजीन कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, यहाँ देखिए बेंजाइल एल्कोहल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये सब कटा हुआ, ये सही मार दे, नहीं ये भी गलत है। हमारा कौन सा होगा, फिनॉल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, 1000% यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा होगा फिनॉल, राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये जो 20 क्वेश्चन है ना 20 क्रम बिता देगा आपका। तो यहाँ पे इसका सही सही आंसर दीजिए, सही सही सॉल्यूशन दीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि जब फॉर्मिक अम्ल को, प्यारे बच्चों जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, CO2 नहीं। पहले आप आंसर दे दीजिए, हम तो हैं ही। आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ये होगी जब फॉर्मिक अम्ल को प्यारे बच्चों H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो प्यारे बच्चों हमको अंत में क्या प्राप्त होता है, CO प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, CO पे टिक करना है। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, और डी ऑप्शन पे आपको टिक करना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन कैनेजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको याद होना ही चाहिए। ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कैनेजारो अभिक्रिया देखता है।
कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है बाबू? कैनिजारो प्रतिक्रिया कौन देता है? तो अगर आपसे पूछा जाए कैनिजारो प्रतिक्रिया CH3COOH किस HCHO देगा? कैनिजारो प्रतिक्रिया पूछा गया है कि देता है। कैनिजारो प्रतिक्रिया कौन देगा बाबू? आंसर लगाइए, हम यहाँ पे हट जाते हैं जल्दी जल्दी। 9 का आंसर लगा दीजिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए CH3C, यहाँ देखिए CH3CHO मार दे बाबू ना, गलत आंसर बाबू। ए ऑप्शन आ रहा है, देखिए ए ऑप्शन आ रहा है, गलती हो रहा है, ये गलत आंसर है। हम कई बार पढ़ा चुके हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया प्यारे बच्चों देता है तो HCHO देता है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप बताइए कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रकृति में प्रचुर मात्रा में कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो बाबू कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन कार्बोहाइड्रेट का बात हो रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज हमारा जो होगा प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रकृति में प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ए वाला पे मारना है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए निम्नलिखित में से कौन, यहाँ देखिए डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है। दूध में प्यारे बच्चों कौन सा डाइसेक्राइड होता है जो उपस्थित रहता है? तो पहले तो आपका दिमाग का टेस्टिंग हो रहा है, तो आंसर लगाने का पूरा भरपूर तैयारी कीजिए, आंसर लगाते चलिए। यहाँ पे आप आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है? कौन सा ऐसा डाइसेक्राइड है जो दूध में उपस्थित रहेगा? तो कौन सा ऐसा होगा बाबू? तो यहाँ पे बाबू याद कर लेना है कौन सा ऐसा डाइसेक्राइड है। तो यहाँ पे आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आप जवाब दीजिएगा कि ना सुक्रोज होगा ना माल्टोज होगा, इनमें से कोई होगा नहीं, लैक्टोज जो होगा दूध में उपस्थित रहेगा। लैक्टोज प्यारे बच्चों क्या होता है? दूध में उपस्थित रहता है। अगला आज एक निम्नलिखित में से आप देखिए कौन विटामिन जल में घुलनशील है? प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? अब यहाँ पे इसका भी तो आंसर देना है आपको कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो फटाफट यहाँ पे लाइव आ जाइए, फटाफट इसका आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा? तो देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन की बात करें ना, तो हमारा बी और सी क्या होते हैं? ये जल में घुल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा? विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? बता दीजिए। जो प्यारे बच्चों पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। और ये क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। सब क्वेश्चन भी आइए। अगर आप पैड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, हमारा नंबर जो दे दिए हैं उस पर क्या कीजिएगा? कॉल करके प्यारे बच्चों पैड ग्रुप में जुड़ जाइए। कुछ तैयारी नहीं हुआ है, पैड ग्रुप में जुड़ जाइए, पीडीएफ के माध्यम से आप लोग का तैयारी हो जाएगा क्लास के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन का स्राव किसमें होता है बाबू? इंसुलिन, तो इंसुलिन स्रावित होता है, आपको बताना है किसमें? तो अग्नाशय में। अग्नाशय में क्या होगा? इंसुलिन का स्रावित होगा। तो ये आपको याद रखना है, इंसुलिन किसमें स्रावित होता है? अग्नाशय में। अगला यहाँ पे अधिक विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण कौन रोग होगा? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्यारे लाल आंसर लगा दीजिए। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कौन सा रोग होता है, न स्कर्वी होता है, न बेरी रोग होता है, जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन प्यारे बच्चों ई के कारण क्या होगा? विटामिन ई के कारण अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो ये जनन क्षमता में कमी आती है। तो 20 के 20 क्वेश्चन को आपको उड़ा देना है, बहुत महत्वपूर्ण है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला आज की प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, उड़ा दीजिए प्यारे बच्चों की प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? चलिए फटाफट बाबू यहाँ पे आंसर लगाइए। प्राकृतिक रबर प्यारे बच्चों, प्राकृतिक रबर की बात करें प्यारे बच्चों, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोप्रीन का। किसका हो जाएगा? आइसोप्रीन का होता है। तो ये भी आपके साथ में याद रखना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि आप देखिए ब्यूटेन टू ऑल एक है। अब यहाँ बताइए कि जो ब्यूटेन टू ऑल है प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है? प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल क्या है बाबू? यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। तो कि टर्शियरी एल्कोहल है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ब्यूटेन टू ऑयल है प्यारे बच्चों वो क्या है? तो ब्यूटेन टू ऑयल क्या होता है? तो यहाँ पे आप जवाब दीजिए कि सेकेंडरी एल्कोहल होता है। सेकेंडरी एल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला आज ये क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? प्यारे बच्चों आप बताना कि जल में कौन घुल जाएगा?
जल में घुलनशील प्यारे बच्चों कौन है, जल में आखिर कौन घुलेगा, प्यारे बच्चों जल में आखिर कौन घुलनशील है। तो यहाँ पे आप पहले अपने आप को जांचिए, आंसर लगाइए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जल में घुलनशील कौन है तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील कौन है, तो आप बताइएगा CH3OH जो होगा हमारा जल में घुलनशील होगा। ये किस में घुलनशील होगा बाबू, CH3OH, ये हमारा जल में घुलनशील होगा। तो जल में घुलनशील इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दिए क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या कितनी होती है, क्रिस्टलीय तंत्र कितने होते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ये तो जानते हैं कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, क्रिस्टलीय तंत्र बोलिए या प्यारे बच्चों बोलिए कि मूल क्रिस्टल तंत्र हमारे कितने होते हैं, कितने होते हैं बाबू, आप बताइएगा कि मूल क्रिस्टल तंत्र सर जी हमारे होते हैं 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हमारा पूरा राइट आंसर होगा बाबू, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है, बाबू यहाँ पे बताना है कि सहसंयोजक ठोस कौन सा है, फटाफट आंसर लगाइए। सहसंयोजक ठोस जिसमें सहसंयोजक जालक होता है, यहाँ पे बता दीजिए कि सहसंयोजक ठोस कौन सा होगा, तो सहसंयोजक ठोस हमारा हीरा और ग्रेफाइट होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ आप देखिए अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, आदर्श घोल कौन नहीं है बाबू, यहाँ पे आंसर लगे कि आदर्श घोल आखिर कौन है, आदर्श घोल आखिर कौन नहीं है। तो आदर्श घोल कौन है, चलिए अब इसको तो मन कर रहा है HW दे दे, लेकिन क्या 20 क्वेश्चन में क्या HW देना, आप लोग HW में यही है कि आप लोग ईमानदारी से एकदम कसम से बताइएगा कि आपका 20 में से कितना सही हुआ, एकदम ईमानदारी, ईमानदारी आपके लिए HW यही है कि आपको बताना है कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। देखिए निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, तो आदर्श घोल कौन कौन है, बेंजील टायोलिन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्श घोल के उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा मिथाइल एल्कोहल प्लस इथल एल्कोहल ये आदर्श घोल होता है। यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये आदर्श घोल नहीं है, हमसे क्या पूछा है, आदर्श घोल नहीं है, यानी नहीं से नहीं मैच कर गया, हमारा हो गया सी वाला ऑप्शन 100% सही। तो आपको क्या करना है, सी वाला ऑप्शन पे आपको टिक करके इसको क्या कर देना है, 100% सही कर देना है। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। और यहाँ देखिए दुर्गा पूजा से थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, बच्चे भी नहीं आ रहे पढ़ने, लेकिन दुर्गा पूजा प्यारे बच्चों सब छोड़िए, अब क्लास को प्लीज सीरियस लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ गया प्यारे बच्चों, हम इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। हम एक बात बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों, बहुत यहाँ आप देखिए लोग है जो लास्ट में आके पढ़ाने लगते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों हम आपके लिए ना शुरू से मेहनत कर रहे हैं, तो चाहते नहीं है कि लास्ट में आके आप लोग ऐसे मतलब माटी आने लगे या कुछ भी करने लगे। हम प्यारे बच्चों अप्रैल मई से आपको लगातार 3-3 4-4 क्लास दे रहे हैं, जाके रिकॉर्ड देख लीजिएगा बाबू यहाँ पे कि हम कब से आपको लाइव क्लास में रेगुलर पढ़ा रहे हैं। तो रेगुलर पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों अप्रैल में से, प्यारे बच्चों हम आपको अप्रैल से रेगुलर क्लास चला रहे हैं, अप्रैल मई से हम आपका रेगुलर क्लास चला रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा बाबू। तो यहाँ देखिए इस टाइम में आप लोग ऐसे मत कीजिए, प्लीज आप लोग क्लास पे फोकस कीजिए और यहाँ देखिए क्लास को पूरा एकदम सीरियसली लिया जाए। और आज से क्लास प्यारे बच्चों हर वक्त का क्लास करें और बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास करें। अब शाम में प्यारे बच्चों फिजिक्स का न्यू क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ आप देख लीजिए फिजिक्स का यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लास करना है 2:15 में। जैसे आपको पता लग गया कि 2:15 में क्या होने वाला है, आपका टेस्ट जो शाम में नहीं हो पाया था वो होने वाला है, तो आप लोग लाइक कोई कर दीजिएगा। और आपको अगर पास होना है प्यारे बच्चों, अच्छा नंबर आना है, तो पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा प्यारे बच्चों। पैड ग्रुप में हमारा नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिएगा। अगर नॉर्मल आपको जुड़ना है ऐसे क्लास वाला ग्रुप में, तो आप लोग उस पर मैसेज कीजिएगा। अगर आपको पैड ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग उस पर कॉल करके बात कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ देखिए स्कोर बता दीजिए फटाफट, सभी स्टूडेंट स्कोर बता दीजिए जल्दी से जल्दी, सभी स्टूडेंट एक बार स्कोर बता दीजिए, जितने सारे स्टूडेंट है ना। और प्यारे बच्चों आज से एकदम ठान लीजिए प्यारे बच्चों, हम आपके लिए शुरू से मेहनत किए हैं, हम नहीं चाहते कि लास्ट में आके आप लोग मोटिया दे चाहे कुछ करे, ये नहीं चाहते हैं बाबू। तो यहाँ आप देख लीजिए फटाफट से आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। तो देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।